हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले केवीएस टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आप सबको बता दें कि अनाउंस हो गया है। कल रात में उसका रिजल्ट आ गया था और उसके लिए हमने केवीएस टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट आया उसकी क्या कट ऑफ गई है और इसका इंटरव्यू कब किसका क्या इंटरव्यू है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको कंग्रेचुलेशंस जो केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के एग्जाम में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और अब उनके लिए उनको एक सुझाव ये है कि वो अपने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केवीएस के इंटरव्यू होते कैसे हैं। केवीएस में जैसे देखो 3 पार्ट हैं, सबको पता है। पीआरटी है, उसका भी फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो पीआरटी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आपसे केवीएस पीआरटी में केवीएस जो पीआरटी का इंटरव्यू लेता है उसमें वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप करता है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्या पूछता है, आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग करें क्या, जो टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए एक चीज ये है कि वो लोग सबसे पहले, अभी आपके पास लगभग 15-20 दिन का समय है आराम से। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले एक काम ये करिए कि आपका जो भी सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव पार्ट है मतलब मान लो जैसे किसी का केवीएस टीजीटी का हिंदी का है तो वो पहले अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ डाले, एक बार फिर से रिवीजन कर ले। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपसे डेमो टीचिंग में कुछ ना कुछ जरूर टॉपिक देंगे पढ़ाने के लिए। कैसे कैसे क्या कि भाई वहां पर आपका तो पता है कि जो आपका 60 नंबर का इंटरव्यू है उसमें से डेमो के 30 नंबर हैं और आपके बाकी का जो इंटरव्यू होना है वो 30 नंबर पे होना है। वहां पर आप जब जाएंगे आपका प्रेजेंटेशन कैसा है और आप की सारी जो एक्टिविटीज हैं और आपकी राइटिंग है, डेमो टीचिंग में सारी चीजें हो जाएंगी। वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं, सारी चीजें वहां देखी जाएंगी और उन सब के आपके मार्क्स हैं उसमें, ठीक है। तो जो बात बचती है वो ये है कि देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप पहली एक चीज फर्स्ट आपको करना क्या है, पहला एक काम ये करना है, अपना पूरा सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक, ओके। अब सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक काम ये करना है कि आपको घर पे थोड़ा सा ना एक काम ये करना है कि टीचिंग आप जो पढ़ाते हैं वो आप कैसे पढ़ाएंगे वो करना है, ठीक है। यानी कि आपको जो करना ये है कि घर में आप एक काम कर लीजिए। घर में क्या कर लीजिए, अगर आपके पास भाई देखो ज्यादातर लोगों ने बीएड किया होगा, टीजीटी वालों ने, ठीक है, तो उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाया होगा। किसी के यहाँ पहले तो जिन लोगों का पहले का बीएड है उनके यहाँ तो 20 दिन की टीचिंग, 20 या 40 दिन का ऐसे कुछ होता है टीचिंग का, ठीक है। जिन लोगों ने 2016 के बाद किया है, ठीक है, तो 2016 के बाद जिन लोगों ने किया तो उनका तो लगभग 3 महीने का टीचिंग का है, तो उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है टीचिंग करने की। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, मान लो कोई पहले का उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, वो कहीं नहीं पढ़ा रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा है, तो वो दूसरा ये काम करे कि वो डेमो अपनी जो टीचिंग स्किल है उनको सुधारने के लिए क्या आपको अपनी टीचिंग स्किल्स क्या करनी है, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। अब आपको बताएं कि टीचिंग स्किल आप इंप्रूव कैसे करोगे। देखो बताते हैं, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने का एक सबसे सीधा सा ये है कि अगर आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड हो, कोई ब्लैक बोर्ड हो, तो आप उसमें अपनी टीचिंग स्किल्स सुधार सकते हैं। खासतौर से लैंग्वेज वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो राइटिंग है, याद रखिएगा जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं, जब भी आपका डेमो होगा वहां पर अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स मिलेगा आपको, ठीक है। जिन लोगों की राइटिंग बोर्ड पे बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल सीधा लिखते हैं,
जो लेटर जितना बनता है हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में जैसे बनता है, अगर उसको आप वैसे ही लिखते हैं तो आप ये याद रखिए कि आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और आज की डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा लिखते हैं जैसे कहते हैं ना, कोई कोई कहता है कि अरे इसने तो बिल्कुल छाप सा दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा है तो वो याद रखें कि उनके लिए ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। जिन लोगों के ये नहीं है, मान लो जिनकी राइटिंग नहीं बनती है, वो कोई कोई होता है ना बोर्ड में लिखता है तो पता चला यहां से लिखना शुरू किया तो ये यहां पहुंच जाता है, कोई कोई यहां से लिख रहा है तो वो उस कोने में पहुंच जाता है। तो जिनके साथ ऐसी चीजें हैं वो अपने आप को थोड़ा सा ना स्टेबल करें। होता यह है कि जो लोग लिखते लिखते ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है साइकोलॉजी में कि उनकी जो एम्बिशंस है वो काफी हाई है, ठीक है। जो सामान्य से उनकी एम्बिशंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और लिखते लिखते ऊपर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और जो लिखते लिखते नीचे आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो इट मींस ये है कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या उनके जो एम्बिशंस है वो बहुत लो है, उनका जो कॉन्फिडेंस भी है वो बहुत लो है, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। आपको ना तो नीचे जाना है और ना ही आपको ऊपर जाना है, आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। जैसे लिखना है कि हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मान लो लिखना हमें राम घर जाता है, ठीक है। तो राम घर जाता है, ठीक है। बिल्कुल एक लगभग बिल्कुल एक सीधी लाइन में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिखने का, ठीक है। अब इसके बाद ये तो लिखने का हो गया, आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। सब्जेक्ट में हाँ एक चीज, जो लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वालों के लिए वो अपना पहले तो ग्रामर पोर्शन कोई भी हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, वो अपना ग्रामर पोर्शन बहुत मजबूत करके रखे, इसलिए क्योंकि वो आपसे ग्रामर पोर्शन खूब ढेर सारा पूछेंगे। इसके बाद जो ग्रामर के बाद जो आपका लिटरेचर है, आप अपना लिटरेचर पूरा कंप्लीट करके रखिए। आपको वहां पर जब भी आप डेमो टीचिंग करेंगे, कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, पता चला ग्रामर से कोई टॉपिक दे दिया गया, अच्छा ठीक है, आप ना एक काम करो, आप संधि पढ़ाओ। अगर हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, चलो आप संधि पढ़ाओ, आप अलंकार पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, आप वो पढ़ाओ, ठीक है। तो आप वो, अगर पहली चीज होता यह है कि नॉर्मली पूछा क्या जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है, अच्छा आप ये बताइए आपको ये अपना कोई सब्जेक्ट या अपना कोई टॉपिक जो आप तैयार करके आए हो, आप वो पढ़ाइए यहाँ पे। अगर आप वहां से तैयार करके, पहले से तैयार करके गए हैं तो ठीक है। तो लेकिन एक चीज और है इस चीज पे, ये मत समझिएगा कि आपने जो तैयार करके गए हैं और आपने कह दिया मैं ये तैयार करके आया हूं, अच्छा ठीक है, आपने वो पढ़ा दिया, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि वो आपसे अपने मन का टॉपिक देकर भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पता चला अच्छा चलो ठीक है, हम एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई टॉपिक नहीं तैयार करना है और पढ़ाने के लिए, और भाई हमने तैयार कर लिया, अब हमें क्या करना, हमें जो कहा जाएगा अच्छा कोई एक टॉपिक पढ़ाइए तो हमें टॉपिक पढ़ा देंगे। अगर नहीं, अगर मान लो एग्जामिनर का मूड बदल गया, उसने क्या किया, अच्छा ठीक है आपने ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाया, चलिए ठीक कोई बात नहीं, तो अच्छा एक काम करिए ना, आप ये वाला टॉपिक पढ़ाइए। कभी कभी होता यह है कि वो पहले तो वो पूछते हैं कि आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हैं। अगर आपने ठीक है अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर का मान लो मूड बदल गया और आपको उसने कोई दूसरा टॉपिक दे दिया जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको लेके चले गए, ठीक, तो वो आपका फिर वहां से डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं पढ़ा पाओगे वहां पे। तो वो आपको फिर आपके इंटरव्यू में ना वो एक ऐसा होगा ना कि बैड इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर कि लोग इसको तो सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक इसको आता ही नहीं है, ठीक। तो ये इस चीज के लिए आप अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, आपको अपनी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। टीचिंग स्किल्स में आपकी राइटिंग स्किल्स भी आएगी, आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो, कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी, सारी चीजें वो देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो ये तो लैंग्वेज वालों की बात हो गई। अच्छा अब सबसे ज्यादा कि जो लोग मैथ्स के हैं, मैथ्स साइंस, ठीक है, तो वो मैथ साइंस वाले क्या करें, मैथ साइंस वाले पहले चीज तो मैथ्स वाले ये करें कि वो पूरा 9th हाई स्कूल
6 7 8 9 था स्कूल, पूरी वो मैथ एक बार, भले ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक एक क्वेश्चन लगाओ, आप पूरी मैथ्स एक बार पलट जाओ, ठीक है। बहुत सारी जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स की आप प्रूविंग एक बार कर डालो, ठीक है। और साइंस वाले वो, हाँ, साइंस वालों के लिए एक सबसे अच्छी चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइंस में वो आपसे क्या पूछेंगे, साइंस में फिजिक्स में, अच्छा फिजिक्स में वो सबसे ज्यादा आपसे न्यूटन के लॉ पूछेंगे, सबसे ज्यादा आपसे वो जो मोशन के लॉ ऑफ मोशन है वो पूछेंगे, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसके एग्जांपल्स पूछेंगे, ठीक। और कई सारी चीजों में आपको फंसाना चाहेंगे। खासतौर से साइंस में एक और चीज, साइंस में केमिस्ट्री वाले जहां पर एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। और हाँ, जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी मैथ वाले, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी मैथ्स में, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पीजीटी मैथ्स में, जो 12th का पार्ट है उसमें ज्योमेट्रिकल वैल्यू, आप याद रखिएगा, हर एक की ज्योमेट्रिकल वैल्यू, डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल वैल्यू, वेक्टर की ज्योमेट्रिकल वैल्यू, इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल वैल्यू, मतलब जो जितनी भी आपको ज्योमेट्रिकल वैल्यूज मिले, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, आप एक बार एनसीईआरटी और आरडी शर्मा उठा करके जितनी ज्योमेट्रिकल वैल्यू मिले आपको, वो सब के सब पढ़ डालिए, सबके सब, क्योंकि याद रखिए कि आपसे ये सारी चीजें बहुत पूछी जाएंगी। 12th वाले अपनी पूरी मैथ्स कंप्लीट कर लें एक बार अच्छे से। टीचिंग के लिए अभी बता दे रहे हैं, आप एक काम करिए, हाँ ये तो पीजीटी मैथ्स का हो गया, ठीक है। इसमें देखो एक बार टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी मैथ वाले एक काम और कर लें कि मैथ का तो ठीक है, टीजीटी साइंस वाले एक चीज ये याद रखें, आपको जो भी पढ़ाना है, ठीक है, वो ज्यादातर आप एग्जाम्पल से, आप जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उनसे जोड़ करके ही आपको पढ़ाना है, याद रखिएगा, ठीक है। बिना आप साइंस में, बिना आप बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ करके नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए ज्यादातर एग्जांपल्स आप ऐसे लेंगे बताने के लिए, जो भी चीजें हैं जो आप रियल लाइफ से उनको जोड़ सकें, ठीक है। और केमिस्ट्री में खासतौर से, हाँ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो हो गया मैथ्स का कि आपको ज्योमेट्रिकल वैल्यू तो बिल्कुल रट करके ही जानी है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद पीजीटी में फिजिक्स, ठीक है, पीजीटी में फिजिक्स, पीजीटी में केमिस्ट्री, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, आप लोग पीजीटी फिजिक्स वाले जितने भी आपके टॉपिक हैं फिजिक्स के, वो सारे फिजिक्स के टॉपिक आप अपने पूरे तैयार कर लीजिए। इसी तरह पीजीटी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, याद रखिएगा, जो भी पीजीटी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहा हो वो याद रखे, आपसे सबसे ज्यादा हाँ तो देखिए हम बात कर रहे थे पीजीटी केमिस्ट्री में आप याद रखिए कि जो आपकी एलिमेंट टेबल है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, उससे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये याद रखिए कि खाली वहां से नहीं, पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूरी फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन की अथाह क्वेश्चन, इसलिए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। इसी तरह मैथ्स वाले भी अपने वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, ठीक है, तो ये सब आपको खुद से करना है, ठीक है। और हाँ एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ये ना मान करके चले कि, एक चीज आपको बता दें जो आपको शायद वैसे तो पता होगी, आपके जो रिटन वाला है ना, रिटन वाला पार्ट है, उसके 70% आपके ऐड होने हैं, और इंटरव्यू के आपके होने हैं 30% ऐड, ठीक है। यानी कि अगर मान लो किसी के 70% का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी के 100 नंबर आए हैं, 100 में से उसके जोड़े जाएंगे कितने, 70। और अगर किसी के मान लो जैसे 60 का है ना, तो 60 का 30% निकाल लो, मान लो 60 का 30%, ठीक है, 36 का 18,
यानी कि अगर किसी को 60 में 60 भी मिलते हैं तो केवल उसके 18 नंबर उसके जोड़े जाएंगे। और अगर यहां पर मान लो कि किसी के रिटर्न में मान लो हम कहते हैं 150 नंबर आए, कितने 150, तो 150 का आपको 70% ही मिलेगा, 70% जोड़ा जाएगा, इस तरह निकाला जाएगा। तो 15 सते 105, तो 105 ये और 18 ये, तो 8 5 13, 1 1 2 1 1 1 2 और 1 123। इस तरह आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। एक चीज जिस चीज पे हम बात कर रहे थे वो ये है कि वो चाहे हिंदी का हो, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, ये याद रखिए आपसे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और जो आपके एसएसटी वाले हैं, ठीक है, जो आपके एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वाले याद रखें वो अपना पूरा कंटेंट तैयार करके जाएं। याद रखिए आपसे वो हर एक चीज पूछेंगे। हिंदी वाले जो हैं वो हिंदी वाले अपना पूरी व्याकरण रट लें। रट का लें का इन द सेंस ये है कि रटना लें। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आप की जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जब आप वहां पर प्रेजेंट हो तो पहली चीज आपको नर्वस नहीं होना है। सबसे ज्यादा लोग नर्वस ही होते हैं, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं। होता है ये है कि जब एंजाइटी बढ़ जाती है तो लोगों के अंदर नर्वसनेस जाहिर सी बात है सबके पास आ जाती है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, बस इस चीज का ख्याल रखना है। और हाँ, एक चीज और बता दें, सेफ जोन सबसे इंपॉर्टेंट। सेफ जोन क्या है? सेफ जोन का मतलब यह है कि अगर आपके जिसके भी जो कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जिसके भी कट ऑफ से 10 प्लस हैं मार्क्स, 10 प्लस, यानी कि अगर कट ऑफ गई है 100, मान लो हम कहते हैं 141, 140 या इस तरह कुछ भी कट ऑफ गई है, तो जिसके 150 प्लस नंबर हैं, कितने 150 प्लस, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझ सकता है। कितना? थोड़ा सा सेफ, मतलब अदर की अपेक्षा वो अपने आप को, ये कहते हैं 10 प्लस या 15 प्लस, जिसके 15 प्लस मार्क्स हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो इंटरव्यू में मान लो अगर 50% मार्क्स भी देते हैं, कितने 50% मार्क्स, तो 50% यानी कि 30, और 30 का कितना, 30 का 30%, 30 का 30%, ठीक है, तो 3 त्रिकाई 9। ठीक, अगर आपको आधे नंबर भी मिलते हैं और आपके यहां पर मान लो 150 या कुछ हैं, हम कहते हैं 150 हैं, तब भी आपका काफी अच्छा स्कोर बन जाएगा। 105 और 9 यानी कि लगभग आप ये समझ लीजिए कि 9 5 14 हो गए। ठीक है, 114 नंबर, काफी अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा फाइनल मेरिट तक। लेकिन इसके बाद भी आपके भले ही चाहे जितने अच्छे मार्क्स हो, चाहे जितने बेकार मार्क्स हो, अगर आप, लेकिन और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है, हाँ एक चीज जरूरी नहीं है, अगर आपने बिल्कुल भी इंटरव्यू में कुछ आपका इंटरव्यू बहुत बेकार गया तो याद रखिए कि फिर वो वहां पर ये भी नहीं होगा, वो आपको 50% से भी कम मार्क्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और हाँ एक चीज ये है कि चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स हो, लेकिन आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन हर हाल में करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये अब आपके जॉब से सीधे रिलेट हो रहा है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो याद रखिए आप वहां से जो आप कंपटीशन है उस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोग पूरी मेहनत के साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। टीचिंग स्किल्स के लिए जिन लोगों के पास बोर्ड है वो बोर्ड में पढ़ाने की प्रैक्टिस कर लें। अगर बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं करना है, अगर कोई आप लोगों के घरों में सीधे से भी देखो, एक चीज बता दें आपको, रॉ मटेरियल का जितना ज्यादा उपयोग आप करेंगे, अपना क्रिएटिविटी जितना अच्छी दिखाएंगे, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं करना है, आपके सबके घरों में कैलेंडर होते हैं ना, बड़े बड़े फोटोज वाले कैलेंडर होते हैं, तो कैलेंडर के बैक साइड को टांग लीजिए और उसी में मार्कर से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, देखो ना लिखने से अच्छा है कुछ लिखना,
जरूरी नहीं है कि वहां बोर्ड ही हो भाई, आप प्लेन उस पे दीवार पे टांग लीजिए उसको और उस पे लिखने की हल्की हल्की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जिसके पास कुछ नहीं है, मैम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो उनके लिए एक छोटा सा रिसोर्स ये है कि उस पर वो हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आज हम केवल टीजीटी पीजीटी की ही बात करेंगे, पीआरटी की बात आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीआरटी के लिए जिस दिन पीआरटी का रिजल्ट आ गया तो उस दिन आप याद रखिए पीआरटी के हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही जैसे टीजीटी पीजीटी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। ज्योग्राफी वाले अपना पूरा सारी जो भी उनका सिलेबस है, ठीक है, जो उनकी ज्योग्राफी में जितना सिलेबस है, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री में वो अपना पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी चीजें हैं उनके में पूरा इंडियन हिस्ट्री अपनी वो सब प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। और बिल्कुल भी पैनिक ना हो इंटरव्यू के लिए, ना डरें। और हाँ, एक चीज, इंटरव्यू में जब पैनल आपसे पूछे कुछ, मान लीजिए उन्होंने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, आपने रिप्लाई किया, ठीक, जब आपने रिप्लाई किया और अगर पैनल आपको रोक देता है, क्या करता है पैनल आपको रोक देता है, कहता है हाँ ठीक है ओके 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 चलिए तो अब दूसरा बताइए, तो ये नहीं करना है कि नहीं सर मैं अभी कुछ और बताना चाहता हूं, ठीक है, तो उससे आपका फिर से वही बैड इंप्रेशन जाएगा। पैनल ने अगर कह दिया हाँ ठीक है आप अब आप ये बताइए, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो आपके उस आंसर से सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। अगर वो आपको मौका देता है, आप अगर बताना चाहते हैं, बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं इन द केस, तो वो आपको पूरा मौका देता है कि नहीं आप बता लीजिए, आप आराम से कंफर्टेबल होकर के बता लीजिए। लेकिन अगर बाय द चांस आप कर क्या रहे हैं, डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कि नहीं सर नहीं ऐसा ही ऐसा है, नहीं मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, तो उसका मतलब यह है कि आपका फिर वो बैड इंप्रेशन चला जाएगा। और एक चीज, अगर आपको कहीं पर भी कुछ ना आए तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कि आप भले ही केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, केवीएस के अलावा अगर लाइफ में कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, याद रखिए कुछ नहीं आता है आप सीधे सीधे से कह दीजिए सॉरी सर ये मुझे पता नहीं है, या ये अभी मुझे मालूम नहीं है, या ये मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, बस, ठीक है। तो उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन ये जाता है पैनल के ऊपर कि हाँ जो सामने वाला है कैंडिडेट है वो सही बोल रहा है, कम से कम सच तो एक्सेप्ट तो कर रहा है। और ये याद रखो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हर एक चीज पता हो, ठीक है। और इंटरव्यू में ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं है जो हमने इतना सारा बता डाला ये पूछा जाए और कोई, ठीक है, क्योंकि देखो ये इंटरव्यू जो इंटरव्यू पैनल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ, अपनी जो सब्जेक्ट की साइकोलॉजी है वो जरूर तैयार करके जाए। वो अगर हिंदी के हैं तो आपको हिंदी वहां कैसे आप क्लास में हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, आप सारी चीजें कैसे करेंगे। और हाँ, बहुत अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अपने क्लास में डिसिप्लिन कैसे लेके आएंगे, ठीक है। कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आप बताइए आप क्लास में डिसिप्लिन कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आप डिसिप्लिन लेके आने के लिए बच्चों को ये नहीं कहेंगे सर बच्चों को डांट देंगे, बच्चों को ये कर देंगे, बच्चों को वो कर देंगे, बच्चों को आंख दिखाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। आप वहां पर ये बताएंगे सर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे बच्चे हमारी ओर अट्रैक्ट हों और अपने कंटेंट को इस तरह से डिलीवर करेंगे बच्चों के लिए कि वो उसके ओर अट्रैक्ट हों और उसको सुने। और बच्चों अगर ऐसा है फिर वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि आपने अच्छा कंटेंट डिलीवर किया, बच्चों ने सुना, ठीक। और कई सारी चीजें वो पूछते हैं, जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया कि अगर बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो इस चीज का मतलब ये हो गया यहां पर कि चलो ठीक है भाई, होता है ना, आपको ह्यूमन नेचर भी समझना पड़ेगा। आपको वहां यही रिप्लाई करना है सर बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो फिर शैतानी कौन करेगा, बड़े तो शैतानी करेंगे नहीं भाई, शैतानी कौन करेगा, बच्चे ही शैतानी करेंगे, बड़े तो शैतानी कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं तो उनको यह है कि क्लास में समझाया जा सकता है कि बेटे क्लास में शैतानी नहीं करते हैं, क्लास में अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए और
जो आपको नहीं आता है वो आप हमसे पूछिए, और अपने कंटेंट को उनको डिलीवर करना है उनसे। और हाँ, और कई सारी चीजें होती हैं कि बच्चे का आपको अपना जो भी पढ़ाना चाहते हैं कैसे पढ़ाएंगे, तो आप करें क्या? सबसे पहले आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का जो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज को थोड़ा सा बिल्डअप करें, उनको उससे अपने कंटेंट से जोड़ें, उनको अटैच करें, और फिर इसके बाद उनसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। यही तो आपको बीएड में सिखाया जाता है कि आप अगर कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछने के बाद आप डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद अपना कंटेंट या आपका जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है, बच्चे को सेंटर में रख करके ही आपको अपनी पूरी टीचिंग करनी है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने केवीएस का जो मेरिट आई है, मेरिट क्या कट ऑफ जो जिन्होंने क्लियर किया है। और आप सभी लोग बिना किसी तरफ ध्यान दिए हुए और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, ठीक है। ओके, थैंक्स आप सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।